भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथाएं होती हैं। उन कथाओं में गुरुदेव जी को बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा और पत्र में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो धन से रिलेटेड थी कि गुरुदेव जी, हमारा पैसा बिजनेस में अटका हुआ है, हमारा पैसा किसी ने ले लिया, वो दे नहीं रहा है, हमारा ही पैसा हमको भिखारियों की तरह मांगना पड़ रहा है, कृपया करके कोई ऐसी चीज बताइए जिससे जो हमारी समस्या वो खत्म हो जाए। और उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी लिखा गुरुदेव जी को पत्र में कि गुरुदेव जी, हमारे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारे घर के इस व्यक्ति ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि हमें डर रहता है, हमारे घर में बैंक वाले आते हैं, हमें डर रहता है कि हम इस कर्जे को चुकाएंगे कैसे, दिन ब दिन डर रहता है, नींद नहीं आती है कि ये कर्जा चुकेगा कैसे, कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इसका समाधान हो पाए। तो भक्तों, गुरुदेव जी ने जब इन सारी समस्याओं को पढ़ा, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, तब गुरुदेव जी ने उन सारे भक्तों को एक उपाय बताया और बोला कि अगर आप इन उपायों को करते हैं, इन उपायों करने मात्र से आपके घर में जो भी समस्या है वो सब की सब सॉल्व हो जाएगी, समाधान हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी आपकी मनोकामना। तो उसके बाद वो जितने ही भक्त थे वो जाते हैं घर पे, उस उपाय को करते हैं और 2 से 3 महीने बाद वो वापस गुरुदेव जी के पास फिर से आते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, इस बार वो फिर से पत्र लिखते हैं और गुरुदेव जी को बोलते हैं कि गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने जो हमें उपाय बताया था हमने उसको घर पे जाके किया और हमारे घर में जो भी समस्या चल रही थी कर्जा से रिलेटेड, जो हमारा धंधा बहुत ज्यादा डाउन था और जो हमारा पैसा लिया था वो हमारा पैसा नहीं दे रहा था, वो सब का सब, जितनी भी हमारी समस्या थी सब की सब खत्म हो गई जड़ से, हमारी जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप भी ये सोच रहे हो कि आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनकी जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। तो भक्तों, चिंता ना करिए, आज की इस वीडियो में आपको वही सारे उपाय बताने वाला हूँ। कैसे करना है, कब करना है, किस समय काल पे करना है, पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस वीडियो पर लास्ट तक जरूर सुनिएगा। 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है। और दूसरी दरखास्त मेरी आपसे ये है, गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर भक्त क्या करते हैं, जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि सोमवार के दिन आपको उपाय करना है, सोमवार के अष्टमी के दिन उपाय करना है या रविवार के दिन करना है, अब आपको वो याद तो रहेगा नहीं इतने दिनों तक। तो गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि जब भी कोई आप उपाय सुने उसको किसी भी कॉपी में लिख लें। ठीक, जो भी आप कॉपी में लिखते हैं तो सुनी हुई चीजें आपको जल्दी याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, लेकिन कॉपी में लिखी हुई चीज आपको स्मरण रहेगा। जब भी आप उपाय करने जाए उस कॉपी को एक बार खोल के देख लें, आप वही उपाय करें जैसा जैसा बताया है। तो बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि जो भी उपाय बताया जाए उसको आप नोट डाउन कर लें। तो चलिए चलते हैं वक्तों उपाय की तरफ। उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। जो सबसे पहला उपाय है वो उनका है जिसका कोई पैसा ले गया है और आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, वो रिलीज ही नहीं हो रहा, वो दे ही नहीं रहा व्यक्ति, और आपको अपना पैसा ही भिखारियों की तरह मांगना पड़ रहा है जैसे कि आपने कर्जा ले रखा है। उससे रिलेटेड गुरुदेव जी पहला उपाय बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा और इसको लिखिएगा। ठीक, इसमें आपको सामग्री क्या क्या चाहिए पहले उसको लिख लें। गुड़, चावल, लाल फूल, लाल मिर्च। क्या क्या चाहिए? गुड़, चावल, लाल फूल, लाल मिर्च और 1 लोटा जल जो तांबे का होना चाहिए। तांबे के लोटे में आप 1 लोटा जल भर लें। अब आपको क्या करना है, 1 लोटे जल में आपको गुड़, चावल, लाल फूल को डाल लेना है और लाल मिर्च के 11 दाने को डाल लेना है। कितने? लाल मिर्च के 11 दाने को डाल लेना है इन्हीं 1 लोटे में। अब जैसे कि आप हर सुबह सूर्य देव को जल देते हैं, वैसे ही सूर्य देव को इसमें भी जल देना है। ये दिन कौन सा होना चाहिए? मंगलवार और सोमवार। ये आप सोमवार और मंगलवार दोनों दिनों में ये उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आप सब सूर्य देव को प्रतिदिन जल देते हैं, जो नहीं देते हैं उनको सोमवार और मंगलवार को देना है, और जो देते हैं उनको भी ये वाला जो उपाय है वो सोमवार और मंगलवार के दिन ही करना है। ठीक, जिनका पैसा अटका हुआ है। अब आपको करना क्या है, जब आप छत पे पहुंच जाएंगे, सूर्य देवता निकल आएंगे, तो आपको करना यही है, अपना दोनों हाथ एकदम ऊंचा कर लें और उसके बाद जल समर्पित करें। और जल आप जब समर्पित कर रहे होंगे सूर्य देव को तो मन ही मन अपना मनोकामना बोल दे, हे भगवान, इस व्यक्ति ने मेरे पैसे ले रखे हैं या यहाँ पर मेरा पैसा अटका हुआ है, कृपया करके मेरे पे आशीर्वाद बनाएं और जिससे मेरे को मेरा पैसा मिल जाए। आपको जो भी समस्या है वो बोलनी सूर्य देव जी से, और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना भी बोलनी है और अपना आपको घर की तरफ वापस आ जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त इस उपाय को करता है, सूर्य देव को जल देता है, जो जो उन्होंने चीजें लिखवाई थी वो डालकर अगर उनको जल समर्पित करता है तो सूर्य देव आपका जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण करेंगे। जैसा जैसा मैंने आपको उपाय बताया वैसा वैसा ही करना है। ठीक, अब चलते हैं अपने कर्जा मुक्ति का, कि अगर आपने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है
और आपको डर सताया रहता है कि इस कर्जे को कैसे चुकाएंगे, और बैंक वाले फोन कर रहे हैं आपको, आपकी जो कमाई है बहुत कम है लेकिन कर्जा बहुत ज्यादा ले लिया, उसको कैसे करना है कम। चलिए चलते हैं इसके ऊपर। तो इसमें आपको सबसे पहले तो एक लौंग चाहिए। अब जो एक लौंग होगा वो फूल वाला लौंग होगा, कहीं से कटा पिटा खंडित लौंग ना हो, टूटा फूटा लौंग ना हो। तो एक लौंग ले लें और एक चौमुखी दीपक आपको बनानी है। जैसे एक दीपक बाहर मिलती है मार्केट पे, वैसे ही आप आटे का दीपक बना ले घर पे, और अब बाहर आपको चौमुखी दीपक मिल रही तो ले सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको घर में आटे का ही दीपक बनाना है, बट मैं बता रहा हूँ कि चौमुखी दीपक अगर आपको बाहर नहीं मिलता है तो आपको आटे का ही बना लेना है वो चौमुखी दीपक, और एक लोटा जल ले लें। अब तो ध्यान रहे, जो चौमुखी दीपक में क्या डलेगा, घी डलेगा, तिल का तेल ही डालना है, घी डालना है, और लंबी बाती का दिया बनाना है, और 2 ही बाती होंगी और लंबी इतनी रहेंगी कि एक दूसरे को वो क्रॉस कर रही हो, जिससे वो चौमुखी दीपक बन जाए। ठीक, आपको 4 बाती नहीं डालनी है, लंबी बाती बनानी है 2, तो 4 बत्ती अपोजिट साइड में वो निकल जाएंगी। उसके बाद महादेव के सीधा मंदिर में चले जाइए, और जो एक लोटा जल लेंगे वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, मंदिर परिसर से नहीं भरा होना चाहिए। इस चीज का आपको सदैव स्मरण रहे। अब जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे तो वहां पर भोले बाबा को आराम से भोले बाबा का स्मरण करिए, उनकी आराधना करिए, उनका मंत्र जाप करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि जाते ही सीधा उपाय करना शुरू कर देते हैं। अब वो सुबह से उनका कैसा मन है, शांत है अशांत है, वो जाते ही उपाय कर रहे हैं, किस तरीके से मनोकामना उनकी पूर्ण होगी। गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भी आप मंदिर में जाएं, उपाय करने से पहले आप 5 से 10 मिनट भगवान को पूजा कर ले, आरती कर ले, उनकी आराधना कर ले, उनका नाम का जप कर लें, उसके बाद ही आप उपाय को करें। ठीक, अब जब आप 5 से 10 मिनट नाम का जाप कर लेंगे, आपका मन शांत हो चुका है, अब आपको करना है उपाय। तो सबसे पहले तो आपको एक लौंग जो लेकर गए थे वो आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे रखना है, और चौमुखी दीपक भगवान के शिवलिंग के सामने आपको जला के रख देना है। ठीक, अब आपको नाम और गोत्र बोलना है। जिस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा है उसका नाम और गोत्र बोलना है। अगर वो व्यक्ति खुद ही गया है तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और अपनी मनोकामना बोल देनी है। समस्या आपको भोले बाबा के सामने बताकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी कोई व्यक्ति ऐसे उपाय करता है उसकी जो भी कर्जा से रिलेटेड समस्या है वो समाधान हो जाएगी। तो जब आपने ये किया, उसके बाद जो एक लोटा जल था वो आपको शिवलिंग के चारों तरफ अर्पित करना है, और अर्पित करने के बाद आपको घर की तरफ वापस चले जाना है। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है कि जो भी कोई भक्त कर्जा मुक्ति का ये उपाय करता है उसका कर्जा जड़ से खत्म हो जाता है। भोले बाबा का आशीर्वाद ऐसा आता है कि कर्जा दूर दूर तक अभी आपको नहीं दिखेगा, कभी भी कर्जा नहीं चढ़ेगा, और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो भक्तों, ये थे 2 उपाय। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।